तो मित्रों, कैसे हो आप? हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं लेकर आ चुका हूँ छठे पेपर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के 2021 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सार संग्रह, जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टया बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको याद कर लो, बहुत महत्वपूर्ण है सवाल। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया कि इंग्लिश का पेपर बहुत हार्ड आता है, इंग्लिश का पेपर बहुत कठिन आता है, हम पास कैसे होंगे। तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के साथ, और अपने दोस्तों को भी इंग्लिश के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़ने के प्रयास करें, और उनको भी बताएं हमारे चैनल के बारे में कि सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर बीएसटीसी डीएलएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका आभार हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, और हम शुरू करते हैं अब इंग्लिश की क्लास। तो अपने पहला प्रश्न है मित्रों कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फुल फॉर्म्स लिखनी है। किस किस की लिखनी है? डाइट की लिखनी है। पहले दोस्तों देखिएगा ध्यान से, डाइट का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अर्थात जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट का पूरा नाम है। इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला है SIART, अर्थात सर्ट का पूरा नाम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये फुल नेम है, जिसका हिंदी अनुवाद होगा राज्य शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। तो राज्य शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है ये। तो अगला देखिए CCE, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। CCE कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों, इन चारों फुल फॉर्म में से एक फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकेगी। अगला है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम। NCF का फुल फॉर्म ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए कि वाई आर द स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग ग्रुप्ड टुगेदर, कि क्यों हमें लिस्टन और स्पीकिंग को ग्रुप में साथ साथ पढ़ते हैं इस कौशल को। तो बिकॉज दे यूजुअली फंक्शन टुगेदर, क्योंकि इनको सामान्यतया साथ साथ प्रयोग में लाया जाता है, इनका फंक्शन टुगेदर साथ साथ है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईयर्स इन लिस्टनिंग, सुनने में कानों की क्या भूमिका है। दे रिसीव द फ्रीक्वेंसीज एंड ट्रांसमिट इट टू द ब्रेन इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। इसका अर्थ है कि हमारे कान फ्रीक्वेंसी ध्वनि को, तीव्रता को रिसीव करते हैं। दोस्तों, क्या रिसीव करते हैं? ट्रांसमिट भेजते हैं, इट टू द ब्रेन मस्तिष्क में, इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, तरंगों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करते हैं। अगला प्रश्न है हाउ मैनी स्टेजेस आर इन लिसनिंग प्रोसेस, सुनने की प्रक्रिया में कितने चरण हैं, कितने स्टेज हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस हैं दोस्तों। एक इनपुट होगा, एक प्रोसेस होगी, फिर आउटपुट प्रदान परिणाम आएगा। पहले हम कुछ इनपुट प्रदान करेंगे, अर्थात कुछ सुनेंगे, फिर प्रोसेस चलेगी, फिर आउटपुट के रूप में परिणाम आएंगे कि क्या सुना, कितना सुना। तो अगला है व्हाट इज नोइंग द लैंग्वेज, भाषा के बारे में क्या जानते हो। इसका जवाब है नोइंग द लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बाय लिसनिंग द रेडियो टीवी एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स एंड ड्रामाज। हम भाषा के बारे में जानने क्षमता के लिए, अंडरस्टैंड समझने के लिए, द लैंग्वेज बाय लिसनिंग द रेडियो टीवी एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट, वाद विवाद और ड्रामों में भाग लेकर हम भाषा का ज्ञान और अधिक सक्षम रूप से ग्रहण कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा दोस्तों, व्हाट इज मीन्ड बाय MT, व्हाट इज मीन्ड बाय MT, अर्थात MT का अर्थ क्या है।
तो दोस्तों MT यानी मदर टंग। मदर टंग का अभिप्राय होता है मातृभाषा से। किससे दोस्तों? मातृभाषा से मदर टंग का अभिप्राय है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट शुड बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग द एक्टिविटीज प्रोग्राम्स। व्हाट शुड बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग द एक्टिविटीज प्रोग्राम्स। जब हम किसी कार्यक्रम का चयन करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर है द शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल एंड मेंटल एज एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। हमें किसी विषय वस्तु गतिविधि के चयन के समय सीखने वाले की रुचि के अनुसार हमें उस गतिविधि का चयन करना चाहिए, गतिविधात्मक कार्यक्रम का चयन करना चाहिए क्रोनोलॉजिकल एंड मेंटल एज के अनुसार, अर्थात उसकी शारीरिक और मानसिक उम्र के हिसाब से हमें एक्टिविटीज़ का चयन करना चाहिए, सेलेक्ट करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द लिस्टनिंग मटेरियल। व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द लिस्टनिंग मटेरियल। सुनने की सामग्री की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? दोस्तों इसका उत्तर होगा इट शुड बी ग्रेडेड एंड सेलेक्टेड। ये उच्च स्तरीय ग्रेडेड होनी चाहिए और चयनित सेलेक्टेड होनी चाहिए। अगला है कि व्हाट शुड बी द बेस ऑफ द एडॉप्टेड मेथड अप्रोच एंड टेक्निक्स। तकनीकी विधि किस पर आधारित, किस बेस पर आधारित होनी चाहिए एडॉप्टेड? तो इसका उत्तर होगा सिंपलिसिटी, क्लियरिटी, करेक्टनेस एंड इंटरेस्ट, अर्थात रुचि, स्पष्टता, सत्यता और साधारणता के साथ मेथड, विधि, टेक्निक जुड़ी हुई होनी चाहिए, उसके आधार पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज गेम्स। आप भाषा खेल के द्वारा भाषा, इसके बारे में क्या जानते हैं? तो इट मीन्स लर्निंग थ्रू प्लेइंग और जॉयफुल वेज। दोस्तों इसका अभिप्राय है इट मीन्स लर्निंग थ्रू प्लेइंग और जॉयफुल वेज, अर्थात खेल और आनंद के तरीके से सीखना, आनंद के थ्रू सीखना, जॉय के थ्रू सीखना ही लैंग्वेज गेम्स है। अगला प्रश्न है आपके लिए, वू गेव द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है कि रीडिंग मेक ए फुल मैन, अर्थात रीडिंग एक परिपूर्ण आदमी बनाती है। ये कथन किस विद्वान का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। क्या होगा दोस्तों? फ्रांसिस बेकन कहते हैं रीडिंग मेक ए फुल मैन। अगला प्रश्न है आपके, व्हाट स्किल गोज टुगेदर विथ राइटिंग। लेखन के साथ साथ कौन सी स्किल, कौशल चलती है? तो लेखन के साथ साथ दोस्तों रीडिंग स्किल भी डेवलप होती है, चलती है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रीडिंग एबिलिटी। कौन सा तत्व, फैक्टर इन्फ्लुएंस, प्रभावित करता है रीडिंग एबिलिटी को? तो दोस्तों इसमें होगा रीडर्स पर्पज, पढ़ने वाले का उद्देश्य क्या है, हिज इंटरेस्ट, उसकी रुचि क्या है, फिर डिफ़िकल्टी लेवल, अर्थात जो मटेरियल रीड किया जा रहा है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। ये सब रीडिंग को इफेक्टेड या इन्फ्लुएंस, प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ रीडिंग। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ रीडिंग। उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है पढ़ने का? यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर है, तो इसका होगा टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। दोस्तों करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इसका उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ रीडिंग का जो एम बताया गया है इसका अर्थ है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी उचित उच्चारण, स्ट्रेस तनाव, और इंटोनेशन यानी स्वर, अर्थात उचित उच्चारण और स्वर रीडिंग का जो उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का दूसरा नाम क्या है? तो डिटेल्ड रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग को डिटेल्ड रीडिंग भी कहते हैं, विस्तार से अध्ययन। अगला है, बाय वोम मॉडल रीडिंग इज डन इन द क्लास। कौन से मॉडल में रीडिंग पूर्ण होती है क्लास में? तो बाय द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश अध्यापक के द्वारा।
Who does imitation reading? Who does imitation reading? इसका अर्थ हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। imitation reading फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है व्हाट इज अनदर नेम फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग? इसका आंसर हो जाएगा रैपिड रीडिंग। अगला व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग इज रीडिंग बट एट वंस फास्टेस्ट स्पीड। स्किमिंग एक रीडिंग का प्रकार है, लेकिन इसमें एक तीव्र गति से, तीव्र स्पीड से पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज मीन्ट बाय लोकल कॉम्प्रिहेंशन? अर्थात स्थानीय समझ, स्थानीयता से क्या अभिप्राय है इसमें? द एबिलिटी टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअली पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इन्फेरेंस फ्रॉम देम। यहाँ पर लोकेट, स्थित, एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअली, पर्सनली पॉइंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन, सूचना के, ड्रॉ इंट्रेंस फ्रॉम देम। अगला प्रश्न देखिएगा व्हाट शुड द क्लासरूम बी प्रोवाइडेड विथ? व्हाट शुड द क्लासरूम बी प्रोवाइडेड विथ? क्लासरूम के साथ क्या प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए? ए प्रिंट रिच एनवायरमेंट, एक अच्छा वातावरण, डिस्प्लेइंग चार्ट्स, दिखने वाले चार्ट्स, वर्क ऑर्गेनाइजिंग नोटिस इट्स। इसका उत्तर हो जाएगा क्लासरूम में प्रोवाइड करवाना चाहिए इसका साथ साथ। व्हाट डू यू मीन द डिस्क्रिप्टिव पैसेज? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव पैसेज दोस्तों? तो इसमें डिस्क्रिप्टिव पैसेज की परिभाषा इस प्रकार है, ए पैसेज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन, वर्णनात्मक से संबंध रखने वाला गद्यांश, ऑफ ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिल स्टेशन इट्स। इसमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिल स्टेशन आदि आ सकते हैं। इज कॉल्ड ए डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ये डिस्क्रिप्टिव पैसेज कहलाता है। अगला है नैरेटिव पैसेज। नैरेटिव पैसेज में है A narrative message is related to the narration of an event, expedition. It is called a narrative passage. ये कथात्मकता से संबंध रखता है दोस्तों, घटना के, इवेंट के नरेशन से। अगला है What is an expository passage? A passage exposing the story with illustration is called expository passage. अर्थात अर्थ प्रकाशक पैसेज को एक्सपोजिटरी पैसेज कहते हैं, जिसमें स्टोरी विथ इलस्ट्रेशन इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी पैसेज। ये परिभाषाएं याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय आर्ग्यूमेंटिव पैसेज? आर्ग्यूमेंटिव पैसेज का क्या अर्थ है? आर्ग्यूमेंटिव यानी तर्क संगत दोस्तों। ए पैसेज रिलेटेड टू आर्ग्यूमेंट्स, तर्क के साथ संबंध रखने वाला पैसेज इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटिव पैसेज। ये हो गए अपने आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक सवाल। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार के इंग्लिश के लेटेस्ट वीडियो BSTC फर्स्ट ईयर के पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो पर हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जोड़ दिया है। वहां पर लिंक क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको हमारे चैनल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं जुड़ी हुई हमारे चैनल की। तो वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।